मीन राशि आज आपकी रीडिंग रहेगी 21 से 30 अप्रैल के बीच की, जो कि एक जनरल प्रिडिक्शन होगी। कलेक्टिव रीडिंग है ये, कलेक्टिव पाइसेस की ये वीडियो रहेगी। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को किसी और मीन राशि के लिए, किसी और पाइसेस के लिए छोड़ दीजिएगा। और वीडियो का किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप मीन राशि के हैं, पाइसिस है आपका साइन, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए छाती पे फोकस नहीं करना है। गिल्ट, पश्चाताप, बहुत ज़्यादा निराशा और हार महसूस होना, कहीं ना कहीं पता होते हुए भी कि गलती मेरी है। ठीक है, चाहे ये आपकी भी थॉट्स, इंटेंशंस हो सकते हैं और ये क्रॉस वॉचर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, रोल वाइसा वर्सा एनी टाइम हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है ये मैसेज, आपके पार्टनर की है ऐसी एनर्जीज, थॉट्स, तो येस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो कार्ड मैंने निकाला है ये थीम कार्ड है, जो कि मतलब इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज ही इस मैसेज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे, अफसोस, पछतावा, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि सच्चाई पता होते हुए भी, सच का पता होते हुए भी एक्सेप्ट ना कर पाना और अंदर ही अंदर एक गुस्सा पाले रखना कि अगर मैंने उसे बोल दिया था तो वो कैसे चली गई, उसे रुकना चाहिए था। आपने वेट भी किया है, शायद अभी भी कर रहे हैं उनका वेट कि शायद एक मैसेज आ जाए, शायद एक कॉल कर ले, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। आप चाहते तो है रिलेशनशिप में हार्मनी लाना, एक चांस चाहते हैं आप कि अगर एक मौका मिले फिर से पास्ट में, अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, डाइवोर्स जैसी स्थिति है यहाँ पे, उनके लिए बता रही हूँ मैं। आप चाहते तो है कि अगर मैं कोई टाइम मशीन होती तो मैं पीछे जा पाता या जा पाती तो सब कुछ ठीक कर देता। शायद मेरा डिसीज़न कुछ और होता, मेरे एक्ट्स कुछ और होते, मेरी बातें, मेरा बिहेवियर वैसा नहीं होता जैसे उस टाइम पे हो गया था मुझसे, जाने अनजाने। देखेंगे, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। वही है ना, इस टाइम पे टाइम पीरियड ही ऐसा है, पीक टाइम चल रहा है आपके 7:30 का। ठीक है ना, इस वर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि आपको डराया जा रहा है या आपको दोष दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ महादशाएं और कुछ अंतरदशाएं, कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में जो बिल्कुल हमारी लाइफ को हिला कर रख देती है, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी बातों का एहसास आपको करवाएगा, ऐसी बातों से आपको रूबरू करवाएगा, एक ऐसे अंदर के इंसान से आपको रूबरू करवाया जाएगा इन दिनों, इस टाइम पे, कि जिसे आप शायद कुछ पाइसिस महसूस भी करते थे कि ये पार्ट मुझे खुद को ही पसंद नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि कभी ये सामने आए। ठीक है ना, लेकिन वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जिसे कहते हैं शैडो साइड रिफ्लेक्ट होना, वो अच्छे भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, और जिसको महसूस हो जाए, जिसको एहसास हो जाए, तो वो अपने ऊपर वर्क करे। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे पास्ट में जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि दुनिया की पूरी खुशी आपको मिल चुकी है, इसके अलावा और क्या ही चाहिए जीवन में। बस इसी एक मतलब इसी एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छे व्यक्ति की कमी होना या अच्छे भावनाओं द्वारा एक इंसान से कनेक्ट होना, इसी की कमी थी। ये भी पूरा हो गया इस इंसान से मिलने के बाद। आप किसी ऐसे पोस्ट पे भी मेरे को दिख रहे हैं जहाँ पे आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने रिश्ते के लिए, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं।
लेकिन वहाँ भी आपका मन टूटा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जिस पर्सन से एक्सपेक्टेशन रखी थी ना, वो शायद मीन्स आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरा उतर सका। इन दिनों आपके मन में बिजनेस करने का भी ख्याल आएगा। जॉब के साथ साथ बिजनेस करने का भी ख्याल आएगा, और किसी बिजनेस ट्रिप में या किसी काम के थ्रू से भी यहाँ पे आप दोनों मिलेंगे या फिर मिले थे। किसी किसी के लिए पास्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है, और किसी किसी के लिए 21 से 30 तारीख के बीच में किसी से मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर ऐसी है कि आप इनके जीवन में ना, इनके लिए लकी चार्म रहे हैं हर तरह से, स्पेशली पेंटिकल्स की तरफ से, मीन्स पैसों की तरफ से। आपको इन्होंने नई दिशा प्रदान की है। सेवन नंबर का कार्ड ये दर्शा रहा है पाइसिस, यहाँ पे जैसे जैसे साल आगे बढ़ता चला जाएगा ना, आप देखेंगे कि मतलब कि इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे, अप्रैल की रीडिंग में जो मतलब आपकी इतनी ज़्यादा जिस भी बात को लेकर आप परेशान हैं, वो उनमें बहुत क्लैरिटी मिलती नज़र आएगी। किसी किसी के लिए जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। रातों को स्लीपिंग पैटर्न्स तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब है। सबसे ज़्यादा तो रातों को ही सोच विचार सारे आते हैं आपके। पूरे दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं आप, पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, जिससे आपके पर्सन की तरफ आपका ध्यान ना जाए। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करते रहे हम। दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करे, दिमाग कहता है रुक जा, अभी तुझे हील होने की ज़रूरत है, अभी तुझे बैलेंस होने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही रात में सोते हैं आप, ठीक है, एक टेंशन, एक फियर की एक लास्ट होप बची है ना पाइसिस उनके वापस आने की। आपको ऐसा लगता है कि वो शायद नहीं होगा। क्या वो मुझे याद करती है? क्या वो मुझे याद करता है? क्या वो वापस आएगा? ये जो मैंने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, अपने प्यार को आजमाया है, क्या मेरे अंदर इतनी कमी थी? क्या मैं उसे इतना प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई कि उसे मेरी इतनी भी याद नहीं आई? मैरिज लाइफ के लिए कहूँ मैं पाइसिस, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं तो इन दिनों आप लोग यात्राएं करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली धर्म वाली जगहों पे ज़्यादा यात्राएं करने की संभावनाएं दिख रही है मेरे को। एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और तीर्थ स्थानों में ज़्यादातर आप दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं और करते दिख भी रहे हैं मेरे को। अगर कहा सुनी हो रही है ना आपकी तरफ से, तो कुछ ऐसे शब्द आप बोल जा रहे हैं। पास्ट में भी आपने किया है और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। अब आप बोलने से ही डर रहे हैं, किसी के सामने कुछ बोलने से ही डर रहे हैं कि मेरे मुंह से जब भी कुछ ऐसा निकल रहा है, कुछ मतलब गलत ही निकल जा रहा है ना चाहते हुए, इससे बढ़िया है मैं चुप ही हो जाऊं। तो वहाँ पर भी मैं एक घुटन जैसी भावना देख रही हूँ आपके अंदर। अगर आप दोनों के बीच में कल्चर, ट्रेडिशन, कास्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी और उस वजह से आप दोनों के बीच में मीन्स की दूरियां आ गई, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत चिंतित है कि सब कुछ सही होगा या नहीं होगा, उसके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। मे भी आप जिससे प्यार करते हैं उसके घर वाले भी उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन हारमनी का कार्ड यही बताता है, देखिए बहुत ही खूबसूरत साइन आया है एक, हारमनी एंड चेंज। हारमनी तो है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप लाइफ में, इवन आपके ऑल ओवर लाइफ में, लेकिन 10-10 कुछ चेंजेस के साथ। यही
यही मैसेज चेंजेस के साथ वाला, हाँ, कुंभ राशि में भी आया है। अगर आप किसी कुंभ राशि वाले से डील कर रहे हैं ना, तो कुंभ राशि की रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर भी ये 10-10 का आया है, मे भी, शायद मुझे ढंग से याद नहीं है, 10-10 का नंबर किसी में आया है। तो ये बहुत बड़ा बिग कन्फर्मेशन है। अगर आपको 10-10, 11-11 दिख रहा है और बहुत लंबे समय से दिख रहा है, तो अब आप चेंज के लिए रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक छोटा सा यिन यान का निशान है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। इवन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है इस टाइम पे, तो उसको सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने की संभावनाएं हैं, न्यू ऑफ़र्स, न्यू डीलिंग्स मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन वही है कि काम से ज़्यादा रिलेशनशिप्स पे ध्यान है आपका, कि उसको कैसे ठीक किया जाए। अगर जॉब नहीं थी, जॉब के लिए तो परेशान थे ही थे, लेकिन जॉब ना होने के दर्द से ज़्यादा पर्सन के होने का दर्द आपको ज़्यादा सता रहा है। चलिए डेट देखते हैं। यहाँ पे 7-9-5 साइन है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, जेमिनाई, टॉरस। किसी तरीके की कंसल्टेशन, गाइडेंस चाहिए आपको, या जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। भाई घर वालों से अप्रूवल मिलना तो यहाँ पे मुश्किल दिख रहा है मेरे को, बहुत मुश्किल है। शायद आपके पार्टनर ने आपको अच्छा खासा वक्त दिया था, लेकिन दो बातें रहेंगी यहाँ पे, दो तरीके के मैसेजेस है। अगर आप दोनों के बीच में कल्चर को लेकर प्रॉब्लम है, ट्रेडिशन डिफरेंस है, या किसी तरीके की सोशल अप्रूवल मिलने से आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप दोनों ने मतलब कि घर वालों से बातचीत की है, वहाँ पे तो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स अभी भी जारी दिख रहा है मेरे को 21 से 30 अप्रैल के बीच में। लेकिन ना तो आप हिम्मत हारते दिख रहे हैं और ना तो आपके पार्टनर हिम्मत हारते देख रहे हैं। इवन आपके पार्टनर की आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप सब सही कर लेंगे। अगर सेपरेशन हो चुका है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट है, आपके पार्टनर मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पास्ट की यादों में, आपके साथ की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा स्टक है। जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली होगा, अगर गलत कुछ आपके साथ हुआ है तो, ठीक है। जून या जुलाई का महीना एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ आपकी मतलब लाइफ में एक चेंज आता हुआ देख रही हूँ मैं जैसे कि आपको बोल रही हूँ ना, चेंज, हारमनी, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगेगा पाइसिस। हाँ, अप्रैल की रीडिंग में ही जून और जुलाई का मुझे कुछ साइन मिल रहा है और ये होगा, डेफिनेटली होगा। चाहे तो आप इसे सेव करके रख लीजिए, लेकिन होगा ज़रूर। और आपको कहा जा रहा है कि प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए, शायद में भी बात बन जाए आने वाले समय में। और वहीं पे जैसे कि मैंने कहा था, ये कार्ड दो मैसेजेस दिखा रहा है। अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं। ये बैलेंस आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से बैलेंस बनाना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपको ना हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को। क्योंकि अगर ये इस स्थिति में आपके पास आते हैं तो फिर से कुछ टाइम सही रह के, इवन कुछ टाइम भी नहीं, शुरुआती झगड़े से होगा और फिर से वो सेपरेशन में बदल जाएगा। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि आप भी अपने ऊपर वर्क करें, एंड देन फिर शायद जून या जुलाई में मैं देख रही हूँ कि शायद एक एक्शन होने की उम्मीद है। अगर आपके लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ना, एक मैसेज चैनल हुआ मेरे को यहाँ पे, वो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, इन दिनों मैं देख रही हूँ कि कोई मतलब अचानक से आपको पैसों की हेल्प मिल सकती है, या फिर बहुत कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है आपको।
चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है आपको, शेयरिंग करने के लिए कहा जा रहा है। और शेयरिंग यहाँ पे मैं वो खाना शेयर करने के लिए नहीं कह रही हूँ आपको, मीन्स कि थोड़ा सा आपको शेयरिंग पे कैसे आना है कि अपने इमोशंस को शेयर कीजिए। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंपोज कर रहे हैं। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। हो सकता है कि आपने इनको उस समय इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिखाई हो, तो इसीलिए ये भी इस टाइम पे शेयरिंग करने से बच रहे हैं। तो मीन्स कि ये आपसे अभी भी कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के झगड़ों से ये परेशान हैं। उस बात को जब सोचते हैं ना, तो सोचते हैं कि नो कॉन्टैक्ट ही अच्छा है हमारे बीच में। लेकिन चैरिटी करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप दोनों दंपत्ति हैं, मीन्स अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी झेल रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे लाइक बनाना डोनेट कर सकते हैं, खिचड़ी डोनेट कर सकते हैं, किसी तरीके का चैरिटी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 6, 5, 14, 5, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपको नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ, ठीक है, पुराने थॉट प्रोसेस को साइड में रख के, पुराने मैं को रख के, ठीक है, पुराने मैं को रख के, मतलब कि एक न्यू पर्सन बन के उभरना पड़ेगा सब कुछ सही करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जहाँ तक देख रही हूँ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। धीरे धीरे आएगा आप में, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, चिंता करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स को फील करेंगे, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट चल रहा है आपका, चाहे कोई भी रिलेशनशिप की स्थिति हो, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील करेंगे आप। धोखा, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, यस, धोखा तो है, तभी यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि इनके साथ ना, लाइक ये अपने लाइफ में ना खुश नहीं है इस टाइम पे। जिसके लिए भी ये मैसेज आया है वो समझ ही जाएगा, जिस स्पाइसेस के लिए भी आया है, कि आपकी तरफ से शायद इनको धोखे का मतलब अनुभव हुआ है। इनके साथ साथ आप किसी और को भी डेट कर रहे थे, ये मैरिज लाइफ में भी हो सकता है, यस, कि आप ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन आपका कहीं और मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हाँ, तो ये बात सामने आ सकती है इन दिनों, पूरी तरीके से नहीं भी आएगी तो हाँ, कुछ कुछ इंडिकेशन आपके पार्टनर को मिल सकती है। तो वहाँ पे आपकी कोई भी बातें काम नहीं करेंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, चुप हो जाना है। अगर आप ज़्यादा सफाई देंगे, ज़्यादा आर्ग्यूज़ करेंगे तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। बहुत मिस कर रहे हैं ये भी आपको, और बहुत ज़्यादा मीन्स आपसे एडिक्टेड है, स्पेशली आपके चार्म, आपकी जो फिज़िकल आउटलुक, इन सब से प्रभावित थे ये हमेशा से ही। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, होता है कि बहुत सारी बातें पसंद आती है हमें अपने पार्टनर में, कुछ आउटर कुछ इनर। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा आप दोनों का मीन्स जो भी रिश्ते की इंटेंसिटी थी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं आपके साथ। आप अगर सोच रहे हैं, आप अगर कोस रहे हैं, आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो शायद किसी और के साथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है पाइसिस। इन्होंने अपने एक्शन से, अपने बातों से आपको बार बार वार्न किया है कि अपना बिहेवियर चेंज करो, अपना बात करने के तरीके को थोड़ा ठीक करो, ठीक है। मैं अगर तुम्हें टाइम नहीं दे पाती तो तुम मुझे बहानेबाज समझ लेते हो, लेकिन तुम्हें काम होता है तो तुम खुद को बिज़ी बताते हो। तो वही बात है, अब आप समझ जाइए इस बात को, मैं अब और ज़्यादा लंबा बोलूँगी नहीं, कि मतलब कि तुम्हारा बिज़ी रहना होता है और मेरा बिज़ी रहना बहाना होता है। तो यहाँ पे ये किसी से डिस्कस करते दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब शिकायतें ओवरऑल बहुत है आपसे, प्यार भी है लेकिन गिल्ट भी है,
अभी लेकिन एक्शन लेने के ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है आपके तरफ। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना, कुछ एक रिफ्लेक्ट कर रहा है या आने वाले टाइम में रिफ्लेक्ट करेगा आपका जो भी ट्रिगर पॉइंट है। फाइनेंसिस एंड करियर, अभी करियर एंड फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। आपका भी मैं वही देख रही हूँ कि अगर वो स्टॉप हो चुके हैं, आप भी स्टॉप हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल आप फाइनेंसिस एंड करियर को ही ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं मेरे को, दोनों के दोनों। प्लेफुलनेस, यस, कि फिर से वही पल जीना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने फाइनेंस और करियर को सुधारा जाए, खुद की फिजिक पे ध्यान दिया जाए, यही सब सोचते दिख रहे हैं आप मेरे को। आप भी और आपके पार्टनर भी, दोनों की सेम तरीके की एनर्जी आ रही है। देखिए, चलिए अब देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। विल दिस पेन एवर स्टॉप, कभी ये दर्द, कभी ये मतलब जो भी है डिस्टेंस ख़त्म होगा आप दोनों के बीच में, ये भी सोचते हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। खोने से डरते थे, आखिर में खो ही दिया, ऐसा ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। एक्शन होगी कि नहीं देखते हैं। पाइसिस, 21 से 30 अप्रैल के बीच में कोई एक्शन होगी कि नहीं। नाइट ऑफ कप्स, इन एंड आउट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी है। मतलब वही है, प्यार जताना भी है और बताना भी नहीं है, ऐसी एनर्जी है। फ़िलहाल तो अपने आप की इमोशनल हीलिंग में ये व्यस्त है। ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, बॉटम में आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है रिवर्स में, कि अभी भाग्य फ़िलहाल आपका साथ नहीं दे रहा है पाइसिस। मतलब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस टाइम पे फ़िलहाल सही टाइमिंग नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आपको इसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। 10 10 10 अगर अब से दिखना स्टार्ट हुआ है ये, आप यकीन मानिए, अभी अप्रैल के महीने की रीडिंग है ये, आप देख पाएंगे सितंबर अक्टूबर आते आते बहुत बहुत चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ साइकिल। एक मतलब नए नए इन्वेंशन करना अपनी लाइफ में, नई नई चीज़ें सीखना, नए नए लोगों से संपर्क में आना, बहुत कुछ सीखना बहुत लोगों से, और बहुत लोग आपसे भी सीखेंगे। चलिए एडवाइस देखते हैं आप। स्पेशली अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है, फिर तो ये बात बिल्कुल मतलब लिख के ले लीजिए, ये होगा ही होगा। सेट योर इंटेंशंस, इस टाइम पे फ़िलहाल अपने आप को आप अपने इंटेंशंस को सेट कीजिए। इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए, इधर उधर ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, ठीक है, कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, एक बार पता कर लेता हूँ, एक बार पता कर लेती हूँ, पता नहीं वो क्या कर रही होगी, कहीं वो और किसी के साथ तो नहीं हो गया होगा। इन सब पे ध्यान नहीं देना है इस टाइम पे। आपकी प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। ओके, आपका ध्यान आपके मेंटल हीलिंग, मेंटल पीस और इमोशनल हीलिंग पे होना चाहिए। शरीर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं। रातों को जागते हैं, दिन में ढंग से नहीं उठ पाते हैं टाइम से। ओके, और अगर उठ भी जाते हैं तो एक अजीब सा ही, जिसे कहते हैं ना, रेस्टलेस सी एनर्जी हुई पड़ी रहती है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि फोकस कीजिए अपनी हेल्थ पे, बिकॉज हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, अगर किसी को कुछ भी दिया है आपने पास्ट में, यकीन मानिए आएगा आपके पास वापस। हो सकता है उस व्यक्ति के पास से लौट के ना आए जिसको आपने दिया है, लेकिन यकीनन आएगा ज़रूर। लेकिन अब आगे आपको, अगर जिसे कहते हैं ना कि देना है, किसी को कुछ भी देना है, तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दीजिए। वो एक कहावत है, याद रखिएगा हमेशा, नेकी कर और दरिया में डाल। और कुछ नेकियों के सबूत और गवाह सिर्फ ऊपर वाला होना चाहिए, ना कि ज़रूरी है कि फ़ोटोज़ खींच के मतलब स्टेटस पे लगाया जाए, फेसबुक पे डाल दिया जाए। जैसे कोरोना के टाइम पे सोशल वर्कर्स के नाम पे नेताएं जो करते थे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। नेकी कर और दरिया में डाल।
बिल्कुल भूल जाइए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया था, क्योंकि वो फिर नेकी नहीं होती है, वो उपकार या परोपकार नहीं होता है, वो एहसान हो जाता है। ओके, तो रीडिंग अच्छी थी आपकी, लेसन था इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करूँगी कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। ओके,